नमस्कार मित्रों, cmastrology.com में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, ये दीपावली आती है तो दीपावली से पहले धनतेरस यानी कि 13 नवंबर फ्राइडे को, और फ्राइडे को धनतेरस, प्रदोष और शिवरात्रि तीनों एक ही दिन आता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको अगर धनवान बनना है, लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, अष्ट प्रकार की लक्ष्मी, तो आपको पहले श्री यंत्र लाना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो लाने की ज़रूरत नहीं है। श्री यंत्र खंडित नहीं होना चाहिए। श्री यंत्र में पहली प्रायोरिटी आती है गोल्ड में, दूसरी आती है सिल्वर में, तीसरी आती है कॉपर या पंचधातु। सबसे बेहतर सिल्वर या गोल्ड में रहेगी, और इसलिए रहेगी कि ये एक बार यंत्र लिया और उसको आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसकी हर रोज़ पूजा करते हो, तो उसका जो प्रभाव रहता है वो एक एनर्जी ऐसी रहती है जैसे आप मोबाइल में आप चार्ज करते हो तो मोबाइल कैसा चार्ज रहता है फुल, और मोबाइल बिना चार्ज बैटरी की कैसा रहता है कि खिलौना रहता है। वैसे भी श्री यंत्र को आप एक बार लिया तो उसको हर रोज़ पूजा करो, और शुक्रवार के दिन पंचामृत से अभिषेक करो। आप कैसे अभिषेक करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। खास करके पहले सिल्वर या कॉपर की थाली लीजिए, उसमें श्री यंत्र रखें, और लेफ्ट में एक तांबे के लोटे में जल रखे, उसमें गंगा जल का 2-3 बूंद डाल दे, और बाद में श्री यंत्र को पहले गंगा जल से आप स्नान करें थोड़ा, फिर पंचामृत से यानी कि दूध, दही, घी, मध और शर्करा, गन्ने का रस, ऐसे 5 जो है वो मिक्स कर दे, उससे अभिषेक करें। कैसे करें? हर शुक्रवार के दिन जो श्री सूक्त का पाठ है उसमें 16 श्लोक है। पहला पाठ करो, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये संपूर्ण मंत्र 15 श्लोक पढ़ना है और अभिषेक करना है। ऐसे 14 पाठ तक 15 श्लोक करने का। लास्ट जब पाठ आए तब 16 श्लोक पूरा बोल के अभिषेक करना है, और बाद में उसको गंगा जल से साफ कर दो, और उस पर जो को अच्छे कपड़े से उसको साफ कर दो। बाद में इत्र, गुलाब का अत्तर है, उसको उस पर लगा दो। बाद में जहाँ रखना है उधर रख दो, और फिर उस पर लाल कुमकुम का तिलक कीजिए, और रेड कलर का फूल खास करके श्री यंत्र पर चढ़ाए, और माता जी की चुंदी उस पर रख दें, और फिर देखो लक्ष्मी की प्राप्ति कैसी होती है। आप ही मेरा अनुभव है। अच्छा, लक्ष्मी मेहनत से, दिमाग से नहीं आती, उसकी इच्छा से आती है, मेरा ये अनुभव है। आप अगर अनुभव करवाए तो कर लो एक बार। एक रूम में बैठो और ऐसा नक्की करो कि आज मेरे को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, तो एक रूम में बैठो तो आपको कहीं से ना कहीं से आपको फ़ोन या खर्चा आ ही जाएगा। यानी कि वो लक्ष्मी जानी है तो जाकर ही रहेगी। अच्छा, लक्ष्मी आने वाली हो तो कई बार ऐसा अनुभव होता है, आपने देखा होगा, आपको खुद को अनुभव होगा, मेरा तो अनुभव ही है कि आपको ऐसा लगता है कि आज 4 जगह से इधर से उधर से लक्ष्मी आएगी, फिर नहीं आती, और आप निराश होकर बैठोगे तो ऐसे ही कोई बैठक ले आपका जो पैसा वापस करने आता है, ऐसा अनुभव होता है। यानी कि जो लक्ष्मी जी है वो विष्णु भगवान को समुद्र मंथन में वरमाला पहनाई हुई है, यानी कि विष्णु जी को वर हुई है। तो जहाँ विष्णु भगवान का नाम दिया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, तो और विष्णु सहस्त्रनाम, तो लक्ष्मी जी हाजिर हजूर रहती है। यानी कि विष्णु जी को पहले आह्वान कीजिए, बाद लक्ष्मी जी को आप आह्वान कीजिए, तो लक्ष्मी की प्राप्ति रहेगी। और लक्ष्मी के लिए, प्राप्ति के लिए खास करके आपको पुरुषार्थ, मेहनत, दिमाग नहीं चलता, आपका पुण्य कर्म आपको करना चाहिए। अच्छा, पुण्य कर्म में कई बार कैसा होता है कि कोई आदमी किसी कारीगर के पास करवाता है काम, तो फिर उसको पैसा देना होता है, नक्की हुआ है 100 रुपया, तो उसको बाद में देने के टाइम होता है तो उसको 80 रुपये ले लेना है। ऐसा नहीं करने का, उसको 100 रुपये ही देने का, आपको जो नक्की किया वो देने का है।
और खुले दिल से देने का, ऐसा दिल जो कंजूसी नहीं करते ऐसा नहीं करने का। जिसको आपने कमिटमेंट दिया वो कमिटमेंट के हिसाब से उसको कारीगर को पैसा देने का, तभी उसको पास पैसा आएगा। आप अगर दिल दुबा के पैसा दोगे तो उसको भी पैसा की बहुत कमी रहता है। मेरा ये अनुभव है, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि किसी की पवित्र लक्ष्मी आती है तो अपने आप चारों तरफ से लक्ष्मी आती है। और कई जिसका जो दिल छोटा होता है, बड़ा दिल नहीं होता, उसके पास पैसे आते हैं तो अपनों के 6 महीने तक आपको पैसे की कमी रहती है। नहीं कि आप जिसको भी पैसा दो, कारीगर को जो काम किया है उसने, तो अच्छे दिल से और बड़े दिल से देने का, तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपको भी कमी नहीं रहेगी। ये मेरा अनुभव है। अच्छा, अभी ये दीपावली का त्यौहार में धमाके क्यों फोड़ते हैं, साइंस क्या है उसके पीछे? ऋषि मुनि उसका साइंस है कि बारिश के मौसम में जो जीव जंतु है उसका उपद्रव बढ़ जाता है। मच्छर और छोटे छोटे जीव जो मकोड़े होते हैं और सब जैसे कीड़ी मकोड़े सब निकलते हैं। तो और ये जो धमाके फोड़ते हैं तो उसके गंधक से ये जीव सब जल जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। इसी कारण ये धमाके का जो दीपावली के दिन जलाते धमाके का कारण यही है, वो धमाके फोड़ने का कारण। ये ऋषि मुनि ने ये एक अपना साइंस है। दूसरा, अभी 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सूर्य का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, यानी कि पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो सूर्य निचका हो जाता है, यानी कि सूर्य का प्रभाव कम रहता है, यानी और दिन टूका हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। तो ये जो दीप जलाने का कारण क्या है कि रात लंबी होने के कारण कई जीव जंतु और जैसे पहले ज़माने में क्या लाइट नहीं थी, हाईटेक ज़माना नहीं था, तो क्या है कि कुत्ता, शेर, ये चीता और सब जैसे प्राणी, जंगली जानवर गांव की तरफ आते थे, तो और कुछ ना कुछ नुकसान कर देता। तो रात लंबी के होने के कारण हमको ये दीप जलाने का कारण प्रयोजन ऋषि मुनि ने इसलिए रखा था कि ये सब जो जिसके हेयर होते हैं, यानी कि बाल, वो जीव जंतु हमेशा अग्नि से दूर रहते हैं। तो यही कारण है दीप जलाने का। रात लंबी के होने के कारण दिन शॉर्ट होता है और रात लंबी होती है। तो ये दीप जलाने का कारण यही है कि ये जानवर दूर हो और सबको लाइट मिले, इसलिए ये कारण यही है धमाके का और दीप जलाने का। मैंने खास तो ये आपको श्री सूक्त का पाठ और लक्ष्मी प्राप्ति का जो प्रयोग किया है आप कीजिए। अगर आपको नहीं पता चल तो मेरा कांटेक्ट कीजिए cmastrology.com में, और मैं आपको अच्छा लाकर दूंगा और प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दूंगा। दूसरा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए वीडियो के लिए आप बेल बटन दबाना मत भूलें। हर हर महादेव।